हेलो एंड वेलकम। मेनली आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ऑनलाइन इनकम सर्टिफिकेट जो है कैसे अप्लाई करना है, क्या पेमेंट लगेगा आपको, कितने रुपए लगेंगे अप्लाई करने के लिए, और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है अप्लाई करने के लिए, क्या-क्या फॉर्म में फिलअप करना पड़ेगा आपको। सारा कुछ जो है मैं आपको एकदम क्लियरली जो है आपको बता दूँगा, जिससे आपको इन फ्यूचर अप्लाई करने में या फिर अभी अप्लाई करना चाहते हैं तो कोई तकलीफ़ ना हो। सो एज़ यू ऑल नो देयर इज़ अ वेबसाइट नेम इज़ सेवा सेतु। तो आपको कोई भी ब्राउज़र में आ जाना है, जैसे कि मैं अपने क्रोम ब्राउज़र में आ जाता हूँ। यहाँ पे आप सर्च कीजिए सेवा सेतु। सेवा सेतु लॉगिन का जो यहाँ पे ऊपर दिख रहा है आपको। सो यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आपको ये डैशबोर्ड आ रहा है, तो नीचे से आपको जो है ये नोटिस जो है काट लेना है। काटने के बाद जो यहाँ पे आपको लॉगिन दिख रहा है, इससे पहले किसी का अगर अकाउंट नहीं है, मैं उनको बता देता हूँ कि कैसे आपको अकाउंट बनाना है इसमें, ठीक है? सिंपली यहाँ पे अगर आपने रजिस्टर कभी भी यहाँ पे नहीं किया है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लॉगिन रजिस्ट्रेशन गाइडलाइंस। तो इस पे क्लिक करने के बाद इसको डाउनलोड कर लीजिएगा सिंपली। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको जब भी आप वेबसाइट ऑन करोगे ना, तो यहाँ पे लॉगिन रजिस्ट्रेशन का जो है ऑप्शन दिखेगा, तो इस पे आप क्लिक करना है सबसे पहले। क्लिक करने के बाद आपका अगर ऑलरेडी अकाउंट है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के जो आप लॉगिन कर सकते हो। लेकिन आपने कभी भी अगर यहाँ पे अकाउंट में इस्तेमाल नहीं किया है सेवा सेतु, तो नीचे आपको जो है वहाँ पे रजिस्टर हेयर करके आएगा। तो वहाँ पे जो है आपको रिक्वायर्ड, जैसे कि आपका नंबर हो गया और ओटीपी आएगा, उसके बाद सारा पासवर्ड आपको क्रिएट करना पड़ेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, फिर उसके बाद आपका जेंडर क्या है, सारा कुछ जो है यहाँ पे डाल के जो है आप जो है साइन अप कर सकते हो। ये जो है प्रोसेस आप रजिस्टर या फिर लॉगिन कैसे कर सकते हो। सो अभी जो है हम लॉगिन करते हैं सिंपली। मेरा ऑलरेडी अकाउंट यहाँ पे है, तो मैं लॉगिन करता हूँ। यहाँ पे सिटीज़न में आपको क्लिक करना है हमेशा जब भी लॉगिन करोगे। सिटीज़न में मैंने क्लिक किया और यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दबा दिया। लॉगिन का ऑप्शन जैसे ही दबाओगे, तो जैसे कि मैंने कहा था कि यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। मैंने अपना यहाँ पे जो है ऑलरेडी सेव करके रखा है, तो मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया। उसके बाद आई कंसेंट टू मेरी पहचान का बॉक्स जो आ रहा है, इसको आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा ग्रीन कलर का बटन साइन इन। इसको आपको दबा देना है। जब आप इसको दबा दोगे सिंपली, जैसे कि मैंने यहाँ पे बहुत सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पहले भी अप्लाई किया है। सो आपको जो अप्लाई किया है डॉक्यूमेंट वो भी यहाँ पे दिखेगा। जैसे कि आपने अगर न्यू अकाउंट बनाया होगा, तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन जो है कुछ भी नहीं दिखेगा, ये पूरा खाली रहेगा आपका। लेकिन मेरा ऑलरेडी यहाँ पे मैंने बहुत सारा अप्लाई किया है, तो मेरा यहाँ पे जो है ये भरा हुआ है। तो अभी जानते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट आपका अप्लाई एक्चुअली में करना कैसे है। पहला आपको ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे सर्च आर यू लुकिंग फॉर अ पर्टिकुलर सर्विस। तो यहाँ पे जो है आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे कि आपको इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ पे लिखिए इनकम। इनकम जैसे ही लिखेंगे, आपको जो है आपका डैशबोर्ड में आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर इनकम सर्टिफिकेट। इसको सिंपली आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है सर्च के ऑप्शन में क्लिक करना है। जब सर्च के ऑप्शन में आप क्लिक करोगे, तो आपको जो है एक ही यहाँ पे आएगा सर्विस नेम, एप्लीकेशन फॉर इनकम सर्टिफिकेट, कैटेगरी सिटीजन सर्विस, और डिपार्टमेंट आपका आएगा रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। सिंपली जो है अप्लाई टैब जो है यहाँ पे आपको उसको क्लिक करना है। अप्लाई टैब में आप जब क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको कुछ गाइडलाइंस दिखेंगे। गाइडलाइंस जो है, पहला तो आपको बोला है यहाँ पे रजिस्टर टैब, तो आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा होगा। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे दिखेगा लॉगिन टैब। लॉगिन टैब में ऑलरेडी आपने लॉगिन कर लिया हमने, इसलिए तो यहाँ तक आए हैं। और थर्ड जो है आपका अप्लाई ऑनलाइन टैब। यहाँ पे सर्च ऑप्शन में दबा के हमने अप्लाई ऑनलाइन टैब भी खोल लिया है। फिर फोर्थ पॉइंट है हमारा, जितना भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो जो है फिलअप करके, जो है हमारा डिटेल्स फिलअप करने के बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो है वहाँ पे जितना भी मांगा है वो सब जो है हमें देना पड़ेगा। और जब सक्सेसफुली सबमिशन हो जाएगा, तो एक एक्नॉलेजमेंट आपको रिसीव्ड होगा। मतलब यू कैन से इट एज अ रिसिप्ट। आपको एक रिसिप्ट मिलेगा कि हाँ आपने जो है ये जो है सबमिट किया है, और एक रेफरेंस नंबर रहेगा उसमें। उस रेफरेंस नंबर से जो है आप कभी भी जो अपना एप्लीकेशन को जो है ट्रैक कर सकते हो कि वो एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँचा, कब तक मतलब आ जाएगा हिसाब से, ठीक है। और जब आपका एप्लीकेशन पूरा बन के तैयार हो जाएगा आपका, जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हो, तो आपका इनकम सर्टिफिकेट जब कंप्लीटली बन जाएगा, तो आपको जो है ईमेल या फिर फ़ोन नंबर में जो आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका इनकम सर्टिफिकेट सक्सेसफुली जो है जनरेट हो चुका है, ठीक है। फिर उसके 6 नंबर पॉइंट में हमें बताया गया है, एन एप्लीकेंट व्यू एंड ट्रैक द स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन बाय क्लिकिंग ऑन ट्रैक बटन। यहाँ पे जब आप लॉगिन करते हो, तो यहाँ पे ट्रैक बटन आपको एक मिलता है। उस ट्रैक बटन से जो है आप एप्लीकेशन को जो है रेफरेंस नंबर डाल के जो है आप ट्रैक कर सकते हो कि वो कहाँ तक पहुँचा। और लास्ट में 7 नंबर में, जब इनकम सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा आपका, जनरेट हो जाएगा ARTPS पोर्टल से,
सो वो जो है आपको एसएमएस और ईमेल में जो है बता दिया गया है, ये 2 बार बताया गया है यहाँ पे। उसके बाद जो है इतना तो जान लिया कैसे क्या करना है, सब कुछ जान लिया, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, अप्लाई सब कुछ जान लिया। उसके बाद यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो है आपको दिखाता हूँ, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है। सबसे पहला जो है एड्रेस प्रूफ आपका आधार कार्ड आप दे सकते हो। फिर उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ में आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको आप दो। जैसे कि पैन कार्ड एग्जांपल के लिए आप इसको दे सकते हो यहाँ पे। पहला जो है एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड दे सकते हो, आइडेंटिटी प्रूफ में आप अपना पैन कार्ड दे सकते हो। फिर लैंड रेवेन्यू रिसिप्ट, ये जो है मैंडेटरी है, ठीक है। आपका जो है लैंड रेवेन्यू रसीद जो है वो देना पड़ेगा, या फिर जो खजाना रसीद कहते हैं वो जो है आपको यहाँ पे डालना होगा। फिर उसके बाद सैलरी स्लिप जो है आपका ऑप्शनल है, अगर है तो डालिए, अगर नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। एनी अदर डॉक्यूमेंट भी आप डाल सकते हो, अगर एनी अदर डॉक्यूमेंट है तो आप वो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो ये भी ऑप्शनल है आपके लिए। आप इसको जो है डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहे तो नहीं डाल सकते। 6 नंबर पॉइंट है अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है आपका, मैंडेटरी है ये, ठीक है। जब भी आप पीएफसी या फिर सीएससी से अप्लाई कर रहे हो तो ये आपको स्कैन कॉपी जो है एप्लीकेशन फॉर्म का जो है करना देना पड़ेगा। अगर आप जो है खुद से अप्लाई कर रहे हो तो ये 6 नंबर पॉइंट का आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो फीस एंड चार्जेस जो है क्या लगेगा इसमें, एकदम कम से कम जो है आप पीएफसी या फिर सीएससी में जाते हो तो उसमें उन लोग 500 600 या फिर 300 400 इस हिसाब से पैसा लेते हैं। लेकिन आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो सिंपली जो है आपको 30 रुपये में जो है हो जाएगा। ओनली 30 रुपीज़ में जो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। सर्विस चार्ज जो है पीएफसी से करते हो तो उन लोग एक्स्ट्रा जो है लेंगे आपसे। सो मेरा जो है रिकमेंडेशन रहेगा कि आप जो है इसको खुद से करो, जिससे जो है आपको कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होगा। और अपना डॉक्यूमेंट जो है खुद भरे तो ज़्यादा अच्छे से भर सकते हो, क्योंकि आपको ज़्यादा पता होता है कि आपने क्या भरा। वो पीएफसी या फिर सीएससी वालों को नहीं पता होता है कि आपका क्या डिटेल्स है, आपको ज़्यादा अच्छे से पता होता है ना। सो आई रिकमेंड कि बहुत ईजी सा प्रोसेस है। सो आप खुद करो तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ तक तो मैंने सब कुछ बता दिया आपको कि कैसे क्या करना है, लेकिन अभी अप्लाई एक्चुअली में कैसे करना है उसको मैं प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए आप लोग। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऊपर में येलो कलर का बटन, या फिर ऑरेंज कलर भी कह सकते हैं आप इसको। सो ऑरेंज कलर को जो है आप अप्लाई जो नाउ लिखा हुआ है उसमें आप क्लिक कीजिए सिंपली। क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे एक फॉर्म खुला आ जाएगा आपको, ठीक है। सो इस फॉर्म में जो है आपका जो भी लैंग्वेज है वो सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर एप्लीकेंट नेम, जैसे कि आपको एक स्टूडेंट हो, स्कूल में आपको चाहिए इनकम सर्टिफिकेट, तो आप खुद का इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनाओगे कभी भी, आप जो है अपने फादर का इनकम सर्टिफिकेट बनाओगे। सो से फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपने फादर का इनकम सर्टिफिकेट बनाना है तो मैं उनका नाम डालूंगा सबसे पहले, एप्लीकेंट क्योंकि वो है। अगर कोई पेरेंट ही अगर बना रहा है तो आप अपना नाम के डालकर करिए। अगर कोई स्टूडेंट्स बना रहा है तो स्टूडेंट जो है हमेशा अपने पेरेंट्स या फिर मदर फादर जो भी है इनकम करने वाला घर पे, उसके नाम किससे जो है इनकम सर्टिफिकेट बनेगा। सो यहाँ पे एप्लीकेंट नेम डाल दिया, एप्लीकेंट जेंडर जो भी है, सो यहाँ पे मेल है तो मैंने मेल डाल दिया। अभी एप्लीकेंट आपके फादर का नाम क्या है, या फिर आप अगर कोई फादर ही अप्लाई कर रहे हो तो आपके फादर का नाम क्या है वो डालिए। सो जैसे कि मेरे फादर का नाम ये है तो मैंने ये डाला, और मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे फिल रहेगा। फिर उसके बाद ईमेल आईडी जो है आपका यहाँ पे डाल दीजिए। फिर पैन नंबर जो है ऑटोमेटिक मेरा तो यहाँ पे आ जा रहा है, आप लोग को डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप किसके सन और डॉटर हो, तो अगर सन ऑफ हो तो आप, अगर मेल हो तो सन ऑफ डालना, और आप कौन से रिलेटिव का जो फादर हो, तो फादर है तो आप यहाँ पे मिस्टर करके आपके फादर का नाम जो है लिख लीजिए बिल्कुल सिंपली। सोर्स ऑफ इनकम जो है यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे कल्टीवेशन, लेबर, बिजनेस, सर्विस, पेंशन, आपका जो भी सोर्स है। जैसे कि अगर बिजनेस है तो यू कैन चूज़ बिजनेस, कल्टीवेशन है तो कल्टीवेशन। सो बिजनेस में ऑक्यूपेशन क्या है, एक्चुअली इसको कल्टीवेशन आप सेलेक्ट कर तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। कल्टीवेशन सेलेक्ट करने के बाद ऑक्यूपेशन तो सिंपली जो है कल्टीवेशन करने वाले फार्मर होंगे। टोटल एनुअल इनकम, जैसे कि एक एस्टिमेटेड आपको पता होना चाहिए कि आपके घर का एनुअल इनकम कितना है। सो मेरा 95,000 है तो मैं 95,000 एज एन एग्जांपल यहाँ पे डाल रहा हूँ। फिर उसके बाद आपका जो एड्रेस है यहाँ पे सिंपली एड्रेस लाइन 1 तो डालना मैंडेटरी है। अगर एड्रेस लाइन 2 नहीं है तो आप नहीं डालोगे तो भी नहीं चलेगा, मतलब वो ऑप्शनल है। फिर उसके बाद आपका सब डिविज़न जो भी है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद आपका सर्कल ऑफिस जो भी है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपका मौज़ा जो है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। ये सब जो है आपके बर्थ सर्टिफिकेट में रहेगा, ठीक है, तो आप वहाँ से देख के जो है इसको फिल कर सकते हैं। विलेज टाउन जो है आपका उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए।
सिंपली। सो यहाँ पे शायद कुछ थोड़ा-सा ग्लिच आ रहा है। एक्चुअली मुझे तो अभी अप्लाई करना है नहीं, तो आप जो है इसको सेलेक्ट कर लेना अपने यहाँ पे। मेरा यहाँ पे थोड़ा-सा वेबसाइट का इशू है शायद अभी। सो ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप जब अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपका विलेज जो भी होगा उसको जो है ऑटोमेटिकली आपका एरिया का विलेज सारा आ जाएगा। तो आपको कोई एक विलेज सेलेक्ट कर लेना है आपका जो भी है। पुलिस स्टेशन कहाँ पे है आपका वो जो है सेलेक्ट करके जो है यहाँ पे आप भर दीजिए। और उसके बाद जो है ये टैब जो है सेव एंड नेक्स्ट करके जो है आप दबा सकते हो। लेकिन मेरा यहाँ पे शायद वो विलेज एंड टाउन का फिल नहीं हुआ है, तो मेरा शायद ना होगा, फिर भी मैं ट्राई करके देखता हूँ। सो मेरा यहाँ पे एरर आ गया क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है वो नहीं भरा था। सो यहाँ पे आने के बाद आपका तो हो जाएगा, मेरा यहाँ पे नहीं हो रहा है अभी। सो इसके बाद का प्रोसेस भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जब आप सेव एंड नेक्स्ट कर लोगे तो उसके बाद जो है आपका प्रोसेस रहेगा कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो है आपके, वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो है इस प्रोसेस के बाद जो है आपको डालना पड़ेगा। जैसे कि आपका एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, फिर उसके बाद जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे रहता है। ऑप्शनल वाला भरने की नीड नहीं है, अगर है तो भरिए, नहीं है तो नहीं भरने की ज़रूरत नहीं है। वो जो है आप अपने हिसाब से भर लीजिएगा। और लास्ट में जब वो भी कर लोगे तो वहाँ पे सेवन नेक्स्ट के बाद जो है आपका पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट में जो है आपको 30 रुपीज़ ओनली पेमेंट करना है थ्रू इंटरनेट बैंकिंग। कोई भी आपका यूपीआई है तो वहाँ से आप जो है सेलेक्ट करके जो है पेमेंट कर सकते हो। सो आशा करता हूँ कि आपको जो है अच्छे से ये प्रोसेस सारा कुछ समझ में आ। सो मेनली आपका उतना करने के बाद जो है आपका 2 3 4 दिन या फिर 7 वर्किंग डेज़ में जो है आपका सर्टिफिकेट जो है जनरेट होके आ जाएगा। सो मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है यहाँ पे पहले से, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे यहाँ पे सर्टिफिकेट आता है और कैसे आप ट्रैक कर सकते हो। सो जैसे ही आप जो है एप्लीकेशन कंप्लीट कर लोगे ना, तो यहाँ पे ट्रैक ये तो मेरा डाउनलोड सर्टिफिकेट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैं मेरा सर्टिफिकेट अभी डिलीवर हो चुका है, तो इसलिए दिखा रहा है। सो यहाँ पे आप ट्रैक प्रोग्रेस में दबा के जो है आप इसको ट्रैक कर सकते हो। ये थोड़ा लोड लेगा। लोड लेने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे फॉरवर्डेड न्यू एप्लीकेशन, फिर उसके बाद वेरीफाई एंड रिपोर्ट हुआ, फिर से वेरीफाई एंड रिपोर्ट हुआ, फिर फॉरवर्डेड, फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे 95,000 भरा था, लेकिन उन्होंने मेरा सर्टिफिकेट देख के जो है यहाँ पे एनुअल इनकम जो है 1,20,000 जो है बना दिया। फिर उसके बाद LM रिपोर्ट, ऑल डॉक्यूमेंट्स फाउंड करेक्ट। फिर अपना LM रिपोर्ट जो है उसमें सारा डॉक्यूमेंट मैंने जितना डाला है सारा डॉक्यूमेंट जो है करेक्ट हुआ। तो उसके बाद जो है अप्रूव होने के बाद मेरा डॉक्यूमेंट जो है आ गया। उसके बाद यहाँ पे मेरा एक्नॉलेजमेंट देख सकते हो आप। सो मेरा एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे 40 रुपीज़ लगा था, तो यहाँ पे मैंने 40 रुपीज़ से जो है अप्लाई कर लिया था सिंपली। यहाँ पे आप SMS और इंग्लिश दोनों में जो है अपना एक्नॉलेजमेंट प्रिंट कर सकते हो। और लास्टली यहाँ पे आपको डाउनलोड सर्टिफिकेट दिख रहा हो, तो इसमें आप अगर दबाओगे तो ऑटोमेटिकली देख सकते हो आपका सर्टिफिकेट जो है डाउनलोड होके आ चुका है। सो बिल्कुल ईज़ी सा प्रोसेस है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और जैसा कि आप जानते ही है कि मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो बिल्कुल नया है और इसमें सब्सक्राइबर और वॉच आवर बिल्कुल भी नहीं है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आप एक छोटा सा कमेंट भी कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि इन फ्यूचर एक अच्छा जो है वीडियो बना सकूँ आप लोगों के लिए। सो आज के लिए बस इतना ही, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।